हेलो बच्चा, वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं हमारे क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स के मोशन वाले चैप्टर के बारे में। और उसमें भी हम लोग बात करेंगे हमारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। आपने साथ के साथ अपने आंसर्स देखने हैं कि कितने आपने करेक्ट किए और कितने आपने रॉन्ग किए हैं। और साथ ही साथ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन विद क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, अ वर्कर कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर। एक वर्कर है, वो 40 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा फ्रॉम हिज हाउस टू हिज प्लेस ऑफ वर्क, जहाँ पे उसका घर है, से चला और अपने काम करने वाली जगह पे पहुंचा। और वो जगह 40 किलोमीटर दूर है। एंड 10 किलोमीटर टुवर्ड हिज हाउस बैक, और 10 किलोमीटर फिर वापस आया अपने घर की तरफ। देन द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द वर्कर ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो अभी हमने सीखा डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। सबसे छोटे से छोटे पाथ को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो 40 वो आगे गया, 10 पीछे आ गया, तो कितना बच गया? सिर्फ 30 किलोमीटर हमारे पास बच गया। तो उसने बोला 0, 10, 30, 50। तो आंसर आ गया सी, दैट इज 30 किलोमीटर्स। ओके। Now question number 2, the acceleration of a body from a velocity time graph is। velocity time graph से acceleration क्या होगा? तो बोला एक्सेलरेशन जो है हमारे पास वीटी ग्राफ से कैसे आता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमने जब बनाया था तो बोला था जो भी स्लोप होता है इसका, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या दे देता है? एक्सेलरेशन। तो इसने बोला बाय लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, नहीं। इक्वल टू स्लोप ऑफ द ग्राफ, यस। एरिया अंडर द ग्राफ, नहीं। एरिया अंडर द ग्राफ तो हमें क्या दे देता है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो आंसर हमें क्या मिल गया? इक्वल्स टू द स्लोप ऑफ अ ग्राफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारे पास, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्टेंस कवर्ड हम कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी टाइम ग्राफ ने हमें दो ही कंक्लूजन दिए थे कि उसका जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन देता है, बट जो उसका एरिया अंडर द कर्व होता है या एरिया अंडर द ग्राफ होता है वो हमें दे देता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो आंसर आया लाइन पैरेलल टू द डिस्टेंस, नहीं। पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, नहीं। इक्वल टू स्लोप, नहीं, क्योंकि इक्वल टू स्लोप तो क्या देता है? एक्सेलरेशन। तो क्या बच गया? area under the graph, area under the curve gives you distance or displacement. Next question आया हमारे पास, an example of a body moving with a constant speed but still acceleration। बोला एक एग्जाम्पल देना है एक बॉडी का जो कांस्टेंट स्पीड उसकी कांस्टेंट है फिर भी वो एक्सेलरेट कर रहा है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? स्ट्रेट लाइन में जब चल रहे हैं तो वेलोसिटी बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी, तभी एक्सेलरेशन होगा। तो पहला तो हमारा गलत हो गया। फिर बोला अ बॉडी मूविंग इन अ हेलिकल पाथ। हेलिकल पाथ का मतलब होता है स्प्रिंग में चलेगी। तो स्प्रिंग में चल रही है, स्पीड तो कांस्टेंट है बट एक्सेलरेशन भी नहीं हो रही क्योंकि वो सेम से चल रही है। फिर बोला अ बॉडी मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ में चलती है तो क्या बोला? स्पीड तो कांस्टेंट है, सही बात, पर सर्कुलर पाथ में जब भी हम चलते हैं तो डायरेक्शन क्या होती है? हमेशा टेंजेंट टू द पाथ, मतलब परपेंडिकुलर टू द पाथ। और परपेंडिकुलर तो हर पॉइंट पे अलग अलग होगा। तो मतलब हर पॉइंट पर वेलोसिटी अलग होगी, डायरेक्शन अलग होगी। डायरेक्शन अलग होगी तो एक्सेलरेशन भी अलग होगी। तो आंसर आ गया जब भी आप कांस्टेंट स्पीड में चलो और सर्कुलर पाथ से चलो तो वो स्टिल एक्सेलरेटिंग ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारे पास, द एवरेज स्पीड इज। एवरेज स्पीड किसके इक्वल होता है? तो बोला वेलोसिटी के, नहीं। वेलोसिटी के होता तो एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड होता। तो फिर बोला द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट इज गिविंग एट एनी इंस्टेंट। भाई ऑब्जेक्ट का रेट तो स्पीड। फिर बोला द रेट एट विच स्लोप चेंजेस वाला तो कभी भी नहीं आता है। फिर हमने सीखा एवरेज स्पीड तो क्या था? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टोटल टाइम। तो आंसर आ गया डी, दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम गिव्स यू एवरेज स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, अ पार्टिकल मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी उसकी हर टाइम पे सेम है। तो हम क्या कह सकते हैं? पार्टिकल मस्ट बी एट रेस्ट। पार्टिकल क्या रेस्ट पे है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब मूव कर रहा है, तो मतलब ये तो नहीं हो सकता।
फिर बोला द पार्टिकल मूव्स अलोंग अ कर्व्ड पाथ, कर्व्ड पाथ में मूव कर रहा है, तो हमेशा हम पढ़ते हैं कर्व्ड जब भी आता है तो नॉन यूनिफॉर्म होता है, तो ये भी नहीं हुआ। द पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कल, सर्कल में मूव कर रहा है, सर्कल में मूव करता है तो वेलोसिटी तो हर पॉइंट पर चेंज होती है, क्योंकि अभी हमने देखा डायरेक्शन चेंज होगी। फिर आया द पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, द पार्टिकल मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, यही बात तो होती है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो क्या आई, वेलोसिटी हर पॉइंट पर सेम रहती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन आया क्वेश्चन नंबर 8, इफ अ पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर एक पार्टिकल सेम डिस्टेंस चल रहा है सेम टाइम के अंदर तो उसको क्या कहेंगे, सेम टाइम सेम डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, इट कवर्स सेम यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ ये हमेशा क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा, तो हमारे आंसर मिल गया, इट मूव्स विद द यूनिफॉर्म स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारे पास, विच ऑफ दीज एन एग्जाम्पल ऑफ डिक्लेरेशन, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन का एग्जाम्पल कौन सा होगा, ईगल टेकिंग ऑफ फॉर फ्लाइट, ईगल जो है वो फ्लाइट के लिए टेक ऑफ कर रहा है, तो ईगल मूव कर रहा है, ईगल तो किसी भी कैसे भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, तो ये तो नेगेटिव एक्सेलरेशन हम नहीं कह सकते। और रोलर कोस्टर मूविंग डाउन अ हिल, रोलर कोस्टर जो है वो हिल से मूव डाउन कर रहा है, तो इनिशियली हो सकता है उसकी स्पीड कम हो सकता है ज्यादा हो, कुछ भी हो सकती है ना। फिर आया कार अप्रोचिंग द रेड लाइट, रेड लाइट पे अप्रोच कर रहा है तो हमें एकदम से स्पीड को क्या करना पड़ता है, रोकना पड़ता है, पहले से कोई भी स्पीड हो, चाहे थोड़ी हो चाहे कुछ हो, बट अब स्पीड क्या हो गई, कम हो गई, कम हो गई तो मतलब नेगेटिव वेलोसिटी का हमारे पास इनिशियल स्पीड इज ग्रेटर देन फाइनल वेलोसिटी, तो इसका मतलब वो क्या होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन, दैट इज रिटार्डेशन, दैट इज डिक्लेरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारे पास, अ पार्ट और ऑब्जेक्ट, अ प्लेस और ऑब्जेक्ट यूज फॉर कंपैरिजन टू डिटरमाइन इफ समथिंग इज मोशन इज कॉल्ड, जो चीज हमारे पास हमें ये बताना होता है कि ये रेस्ट में है या मोशन में है, तो उसको कैसे बिल्कुल कंप्लीटली हम बता सकते हैं, करेक्ट नॉलेज हम कब दे सकते हैं कि कोई चीज रेस्ट में है या मोशन में है, जब हमें उसे क्या पता हो, बिल्कुल स्टार्टिंग हम लोग चैप्टर की करते हैं तो बताते हैं रेस्ट और मोशन तब बताया जाता है जब हमारे पास एक फिक्स्ड मतलब एक रेफरेंस पॉइंट हो, तो आंसर आ गया, इफ वी हैव अ फिक्स्ड, इफ वी हैव अ रेफरेंस पॉइंट देन वी हैव द सेम मोशन, और सेम कोई भी चीज को मोशन या रेस्ट में सिर्फ तभी कहा जाता है जब हम उसे का रेफरेंस पॉइंट का हमें पता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारे पास, द इक्वेशन इक्वल्स टू v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, हमें क्या बताती है, वो हमें बताती वेलोसिटी t का टाइम का फंक्शन है, वेलोसिटी पोजीशन, पोजीशन तो आई ही नहीं इसमें, पोजीशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, पोजीशन वाला तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, तो बच क्या गया, दैट इज वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, क्योंकि v जो है वो t पे डिपेंड कर रहा है फ्रॉम द इक्वेशन v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। तो नेक्स्ट आया हमारे पास, अ ट्रेन मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज इट स्पीड इन मीटर पर सेकेंड, एक ट्रेन है वो यूनिफॉर्म स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है, मीटर पर सेकेंड में कितनी स्पीड होगी, तो किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकेंड में लाने के लिए क्या करना होता है, 5/18 से डिवाइड, तो हमने 5/18 से डिवाइड किया, 18 3 और 3 इंटू 5 हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 मीटर पर सेकेंड, तो हमारा आंसर आ गया कि स्पीड हमारे पास कितनी होगी, 15 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन आया हमारे पास, अ बॉडी फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ हैज, एक बॉडी जो है वो टुवर्ड्स द अर्थ फॉल कर रही है, तो उसके पास एक्सेलरेशन क्या होगी, अर्थ के पास आ रही है, और हम भी जब भी देखते हैं कि हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, वो भी कहती है कि अर्थ के टुवर्ड्स आए कोई चीज, सेम काम हो रहा है जो चीज हम चाहते हैं, तो उसके लिए क्या आ जाती है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारे पास, इफ स्पीड ऑफ कार इज इंक्रीज टू 2 टाइम, स्पीड ऑफ कार इंक्रीज हो गई है 2 टाइम, द ब्रेकिंग फोर्स मतलब फोर्स जो है वो स्टॉप द कार ऑन द सेम डिस्टेंस विल बी, फोर्स जो है हमारे पास ऑन सेम डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड ऑफ कार 2 टाइम इंक्रीज हुआ है, तो हमने क्या पढ़ रखा होता है कि उसका स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, तो स्क्वायर क्या हो गया, 2 का स्क्वायर 4, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कि स्टॉप कार को स्टॉप करने के लिए हमें 4 टाइम जो है सेम डिस्टेंस विल बी कवर हो जाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4 टाइम इंक्रीज करना पड़ेगा।
नेक्स्ट आता है हमारे पास अ बस स्टैंडिंग ऑन अ रोड। एक बस जो है वो रोड पे खड़ी है, तो वो किस में है, रेस्ट में है, मोशन में है, या दोनों में है, या नन ऑफ दीज। तो अगर हम रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग कहेंगे तो क्या कह देंगे, खड़ी है, स्टैंड है, ऑन द रेस्ट है। तो इसका मतलब आंसर आ गया बस स्टैंडिंग ऑन द रोड इज एट रेस्ट ऑलवेज। क्वेश्चन आया द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, कि क्या है हमारे पास, वेलोसिटी मोशन है, स्पीड मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है, या रिटार्डेशन मोशन है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलेशन मोशन क्या होगा, हमेशा जो है वो एक एंगल पे होगा, एक्सेलरेट करेगा। तो आंसर आ गया एक्सेलरेटेड मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। इनमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन सी नहीं है। पहला नाम आया एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, वेट, स्पीड। तो वेक्टर क्वांटिटी एक्सेलरेशन तो होती है क्योंकि उसके अंदर डायरेक्शन है, वेलोसिटी में भी डायरेक्शन है, वेट में भी डायरेक्शन है, तो बच कौन गया, स्पीड। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंसेस। डिस्टेंस की एसआई यूनिट बतानी है, एसआई बतानी है, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर या ऑल। सबकी सब डिस्टेंस की हमारे पास यूनिट है, बट एसआई मतलब स्टैंडर्ड यूनिट, इंटरनेशनल यूनिट, तो वो हमारे पास क्या होती है, मीटर। तो मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आया व्हाट डज स्पीडोमीटर मेजर। स्पीडोमीटर क्या मेजर करती है, स्पीड, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस, ये सब की सब। भाई स्पीडोमीटर कौन होती है, जो हमारे जो भी हमारे ऐसे ऑटोमोबाइल है, मतलब हमारी कार है, बाइक है, इनके ऊपर जो बिल्कुल हमें 1 सेकंड में स्पीड दिखाती रहती है, हम कम करते हैं तो चेंज हो जाती है, ज़्यादा करते हैं तो चेंज हो जाती है, तो वो हमें क्या बताती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। एकदम देखते ही जो स्पीड हमें पता चलती है उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर मोशन। लीनियर मोशन का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है, तो बोला मोशन ऑफ मेरी गो राउंड। मेरी गो राउंड तो कौन सा झूला होता है, जो हमारा सर्कल में होता है, तो ये तो लीनियर मोशन का नहीं हुआ। मोशन ऑफ साइकिल, पहला ही हमारे पास अगर ये देखे तो ये तो आ गया नॉन लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन है। अगला है मोशन ऑफ साइक्लिस्ट इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में तो क्या होता है, हमारे पास सीधा ही चल रहा है। मोशन ऑफ अ शोल्जर, शोल्जर्स हमेशा कैसे चलते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट। फिर आया मोशन ऑफ एन एंट, एंड चींटियां हमेशा कैसे चलती है, सीधी 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 सीधी। तो आंसर आ गया मोशन ऑफ मैरी गो राउंड। ये थे हमारे कुछ एक एमसीक्यूज जो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, साथ ही साथ हमारे आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी। तो ऐसी वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। थैंक यू।